सभी को नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म फ्लाइट फॉर फ्यूचर पे। और मैं हूं आपके साथ सुरेश कुमार राव, वरिष्ठ अध्यापक। आज की क्लास में अपन बात करते हैं संधि का दूसरा जो प्रकार है, स्वर संधि के बारे में। जो उसके 5 प्रकार थे उसकी बात पिछली क्लास के अंदर हो चुकी थी। उसका वीडियो है वो आप चैनल के होम पेज पर जाकर के और वहाँ से वीडियो है वो देख सकते हैं। आज की क्लास के अंदर अपन बात करेंगे व्यंजन संधि और जो विसर्ग संधि है उनकी और उनके नियमों की, जिसके आधार पर किस प्रकार से अपन संधि युक्त शब्द बनाते हैं और किस प्रकार से संधि विच्छेद है वो होता है। चलिए व्यंजन संधि की बात करते हैं। तो जैसा कि अपन ने स्वर संधि में देखा कि स्वर का स्वर से मेल होता है और उससे उत्पन्न विकार है वो स्वर संधि युक्त शब्द है उसको बनाता है। अब जो अपन बात कर रहे हैं व्यंजन संधि के अंदर एक तरफ, यानी कि जो विच्छेद युक्त शब्द हैं उनके अंदर एक तरफ व्यंजन, यानी कि व्यंजन संधि में एक व्यंजन का दूसरे व्यंजन से अथवा स्वर से, यानी दूसरी तरफ व्यंजन भी हो सकता है, स्वर भी हो सकता है, लेकिन एक तरफ क्या होगा, व्यंजन ही होगा। तो उनके मेल से जो दोनों ध्वनियाँ मिलती हैं उनकी ध्वनियों से जो विकार उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है, व्यंजन संधि कहलाती है। तो विकार से होने वाली संधि को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि से संबंधित कुछ नियम हैं वो यहाँ दिए जा रहे हैं। देखिए कौन कौन से रूल हैं। तो सबसे पहले रूल को देखिएगा। हालांकि यहाँ रूल्स को याद रखने की आवश्यकता ही नहीं होती है। जब एग्जाम्पल हैं उनको अपन बार बार पढ़ते रहते हैं तो एग्जाम्पल ही अपने जुबान के ऊपर सेट हो जाते हैं और ऑटोमेटिक उनके संधि युक्त शब्द और विच्छेद हैं वो अपने आप बनने लगते हैं। एक अभ्यास है वो हो जाता है, प्रैक्टिस हो जाती है। फिर भी शुरुआत में इन नियमों को थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है। चलिए देखिए क्या है पहला नियम। प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण, ठीक है, कै, चे, टे, ते और पै, ठीक है, ये प्रथम वर्ण है कि जो वर्ग है, जैसे कै वर्ग है, चे वर्ग है, टे वर्ग है, इस प्रकार से के बाद किसी भी वर्ग का तृतीय वर्ण या चतुर्थ वर्ण आए या फिर उनके स्थान पर, या फिर क्या आए, ये, रे, ले, वे, या कोई भी स्वर आए, ठीक है। तो कै, चे, टे, ते, पै, इनके स्थान पर इसी वर्ग का, यानी कै है तो इसी वर्ग का गै हो जाएगा, है ना। चे है तो जय हो जाएगा, इस प्रकार से। तो कै के स्थान पर गै, चे के स्थान पर जय, टे के स्थान पर डे, तय के स्थान पर दय और पै के स्थान पर क्या हो जाता है, बै हो जाता है। अब देखो इस नियम को अपन एकदम से आसान तरीके से कैसे देख सकते हैं कि यदि प्रथम वर्ण के बाद, ठीक है, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण है, उसके साथ में क्या आए, उसके साथ में किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण आए या चौथा वर्ण आए, ठीक है, या फिर क्या आए, या यहाँ पर ये, रे, ले, वे, यानी कि उष्म व्यंजन जो हैं, सॉरी अंतस्थ व्यंजन हैं, ये आए, ये, रे, ले और वे आए, या फिर क्या आए, कोई भी स्वर आए। समझ गए बात को कि प्रथम वर्ण है उसके बाद, ठीक है, प्लस के, यानी कि ये जो निशान लग रहा है प्लस का, इससे पहले तो क्या है, प्रथम वर्ण है किसी भी वर्ग का, और इसके बाद चाहे तो तीसरा वर्ण है, चाहे चौथा वर्ण है, या फिर ये, रे, ले, वे में से कोई है, या फिर स्वर है। तो इस प्रथम वर्ण की स्थान पर क्या हो जाता है, तृतीय वर्ण हो जाता है। प्रथम वर्ण के स्थान पर क्या हो जाएगा, तृतीय वर्ण हो जाएगा, ये ध्यान में रखना है। यानी कि कै है तो कै का क्या बन जाएगा, गै बन जाएगा, ठीक है। यदि चे है तो चे का क्या बन जाएगा, जय बन जाएगा, ठीक है। तय है तो तय का क्या बन जाएगा, दय बन जाएगा। टे है तो टे का यहाँ पर क्या बन जाएगा, मुख्य रूप से डे बन जाएगा, ठीक है। और अगर पे है तो पे का क्या बन जाएगा, बै बन जाएगा। ये हलंत हैं सभी, ठीक है, इस प्रकार से यूं बन जाएंगे। तो ध्यान में रखने वाली बात है वो यही है कि प्रथम वर्ण के बाद जो प्लस के बाद में यानी संयोग होने वाली जो ध्वनि है वो या तो तृतीय वर्ण है या चतुर्थ वर्ण है, या फिर ये, रे, ले, वे में से कोई सा है, यानी कि अंतस्थ व्यंजन में से कोई सा है, या फिर स्वर है। ये इनमें से कुछ भी आता है प्रथम वर्ण के बाद, तो ये जो प्रथम वर्ण है वो तृतीय वर्ण के अंदर चेंज हो जाता है। ये तो है नियम। अब देखो नियम को ध्यान में रखने की कोई विशेष आवश्यकता ही नहीं, शब्दों को देखकर ही अपने आप अपन इन चीज़ों को पहचान जाएंगे। जैसे ये है वाक प्लस ईस, तो कै प्रथम वर्ण, उसके बाद में क्या आया, स्वर आ गया,
तो तृतीय वर्ण बन गया, कै के स्थान पर गै बन गया। वाग प्लस ईस यथाई तो वागीस। दिक प्लस गज तो कै के स्थान पर भी गै, तो कै आधा है, गै आधा बन गया दिग्गज। वाक प्लस दान वागदान। सत प्लस वाणी तय के स्थान पर दै सदवाणी। चय के स्थान पर जय अजंत। पै के स्थान पर बै है। अप प्लस ईंधन तो अब प्लस ईंधन अबिंधन। तत् प्लस रूप तो तय के स्थान पर अगले इस तय के स्थान पर दै तद्रूप है तद्रूप। जगत प्लस आनंद जगदानंद। सप प्लस दै है शब्द है। ध्यान में रखना है सप प्लस दै शब्द, पै का क्या बन गया बै बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, प्रथम वर्ण के स्थान पर क्या बन जाएगा, तृतीय वर्ण बन जाएगा। ये ध्यान में रखना है, 1 का 3 हो जाएगा। ठीक है, प्रथम वर्ण के स्थान पर तृतीय वर्ण हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। बाद में क्या आए, यदि कोई तीसरा या चतुर्थ वर्ण आए या फिर स्वर आए या ये रे ले वे में से कोई भी आए तो प्रथम का तृतीय हो जाएगा। अब देखिए आगे, बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता ही नहीं, ऑटोमेटिक शब्द ही सेट हो जाएंगे। यदि प्रत्येक वर्ग के प्रथम वर्ण अर्थात कै चे टे ते पे वही है, उसके बाद न या मैं आए तो ये जो वर्ण हैं प्रथम वर्ण वो पंचम वर्ण के अंदर बदले जाते हैं। पहला है, उसके बाद न आ गया या मैं आ गया तो ये जो प्रथम वर्ण है वो किस में चेंज हो जाएगा, उसी वर्ग के पंचम वर्ण में चेंज हो जाएगा। कै है तो कै वर्ग का कै खे गे घे गे है ना, ये गे बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। चय है तो चय प्रथम वर्ण है, न या मैं आ गया तो ये प्रथम वर्ण चय है वो अंतिम वर्ण, यानी कि चय छ जय झय ये पंचम वर्ण है, ये में चेंज हो जाएगा। ये ध्यान में रखना है, प्रथम वर्ण पंचम वर्ण बन जाएगा, ये ध्यान में रखेंगे अपन। तो देखो वाक प्लस मय है ना, वाक प्लस मय तो वांगमय। सट तो टे के स्थान पर टे ठे डे ढे ण है पंचम वर्ण, तो मास में आने पर षणमास। जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, आधे तय के स्थान पर आधा नय बन गया। अप प्लस मय अमय, पै के स्थान पर पंचम वर्ण आधा मैं बन गया। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में देखो, मैं के बाद कोई भी स्पर्श व्यंजन आए, स्पर्श व्यंजन का मतलब कै चे टे ते पै, ये जो इसके ये सारे वर्ग हैं उनके टोटल 25 अगर व्यंजन आते हैं, कै खे गए घे गए है ना, या चे छे जय झय ये सब आते हैं तो ये स्पर्श व्यंजन हैं। तो मैं जो है ये जुड़ने वाले वर्ग का पंचम वर्ण या अनुस्वार हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखो, इस मैं हलंत के बाद कार कै आ रहा है, कै क्या है स्पर्श व्यंजन है, तो क्या होगा, जुड़ने वाला कौन सा कै, इसका पंचम वर्ण ङ होता है, तो या तो वो ङ बनेगा या फिर क्या बनेगा, अनुस्वार बनेगा। तो मोस्टली यहाँ पर क्या है, अनुस्वार ही बनता है। देखिए अहम प्लस कार तो अहंकार, बोलने में आता है अहंकार अहम प्लस कार। किम प्लस चित किंचित। सम प्लस गम संगम। सम प्लस तोष संतोष। इसके बाद में अपवाद, अपवाद में क्या है कि मैं का तो अनुस्वार बनेगा ही बनेगा, लेकिन यहाँ पर से का आगम होगा, आधे से का आगम होगा। तो देखिए सम प्लस कृत तो संग प्लस कृत, ये तो है ही, आधे से का आगम और हो गया और संस्कृत बन गया। तो संस्कृत का विच्छेद सम प्लस कृत और संधि देखते हैं तो संस्कृत। सम प्लस कृति तो संस्कृति, ये से का यहाँ पर आगम हुआ है, तो ये विशेष तौर पर अपने को ध्यान में रखना है, यहाँ पर भी व्यंजन संधि ही होती है। इसके बाद में देखते हैं अपन अगला नियम। तो यदि मैं के बाद ये रे ले वे या से है, यानी कि अंतस्थ वर्ण या फिर उष्म व्यंजन ये आते हैं। देखो मैं के बाद यदि अपन ये स्पर्श व्यंजन आते हैं तब तो अनुस्वार भी हो सकता है और पंचम वर्ण भी हो सकता है, लेकिन ये रे ले वे आ गया या से है ये आ गए तो किसी भी वर्ण का मेल हो इनमें से मैं के स्थान पर अनुस्वार ही लगेगा, पंचम वर्ण नहीं लगेगा, ये ध्यान में रखने वाली बात है। सम प्लस योग ये आया तो अनुस्वार ही बनेगा संयोग। सम प्लस रचना संरचना। सम प्लस वाद संवाद। ठीक है, ये तो मैं का क्या बना, अनुस्वार बना। फिर अपन देखने आगे, सम प्लस हार संहार। सम प्लस रक्षण संरक्षण। सम प्लस लग्न संलग्न। सम प्लस वत ये रे ले वे यही आ रहे हैं या शे है आ रहे हैं, संवत। ठीक है, सम प्लस सार संसार। इस प्रकार से इसका उल्टा आप विच्छेद भी करके देख सकते हैं। यदि तय या दय के बाद, ठीक है, तय
या दे, कै चे टे ते, ते या दे के बाद ले रहे, है ना, तो ते या दे है वो भी किस में बदल जाएगा, ले में बदल जाएगा। ये ध्यान में रखना है। ते या दे के बाद ले आया, देखो ते या फिर दे हलंत, ये है। इसके बाद जुड़ने वाला जो शब्द है उसमें ले है, तो ये भी किस में बदल जाएंगे, ले में बदल जाएंगे। एक आधा ले हो जाएगा और एक ये पूरा ले है ही है, ऐसा हो जाएगा। जैसे उत प्लस लास, तो ये तय है वो भी आधे ले में, उल्लास। उद प्लस लेख, उल्लेख। ठीक है, संस्कृत में ज़्यादा अच्छा माना जाता है, उद शब्द को मानते हैं जो, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उद प्लस लेख, उल्लेख, इस प्रकार से हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला नियम व्यंजन संधि का। तो देखिए तय या दय के बाद जय या झय आ जाए, तो ये तय या दय हैं वो किस में बदल जाते हैं, जय में ही बदल जाते हैं। ठीक है, यदि ल आ गया तो लय में बदल जाएंगे, जय या झय आ गया तो किस में बदल जाएंगे, जय में बदल जाएंगे। जैसे सत्य प्लस जन तो सज्जन, उद प्लस झटिका, उज्झटिका, यहाँ जय में ही बदलेगा, ध्यान रखें। ये आधा ये झय आ रहा है तो ऐसा नहीं कि दय को आधे झय में बदल देंगे, आधा जय ही आएगा। ठीक है, ये इसके बाद में तय या दय के बाद ये सभी रूल हैं, 5वां 6वां 7वां ये तय या दय का ही चल रहा है ना। तो के बाद अगर श आ गया, है ना, कौन सा, मुख्य रूप से तालव्य श आ रहा है, तो तय या दय का क्या हो जाता है, चय हो जाता है, और जो स्वयं श है उसका क्या हो जाता है, छय हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो देखो उद प्लस श्वास, तो दय का तो क्या हो जाएगा, चय, दय का तो क्या हो जाएगा, चय, और श का क्या हो जाएगा, छय, है ना। तो देखो दय का चय हुआ तो उ चय, फिर छय हुआ तो उच्छ्वास, है ना, उच्छ्वास। उद प्लस शिष्ट, तो दय का चय और श का छय, उच्छिष्ट, है ना, उच्छिष्ट। उत प्लस शिष्ट, उत प्लस शिष्ट या उद प्लस शिष्ट, संस्कृत के लिहाज से देखते हैं तो ये उद शब्द है वो ज़्यादा यहाँ पर सटीक माना जाता है। सत्य प्लस शास्त्र तो सच्छास्त्र, है ना, सच्छास्त्र। तो चय है वो बना तय से और ये छय है वो बना शय से। ठीक है, ऐसे बनेगा। इस प्रकार आगे देखेंगे अपन, तो क्या होता है तय या दय, तय या दय के बाद चय या छय हो तो तय या दय का क्या हो जाता है, चय हो जाता है। ठीक है, देखो ऊपर तो था शय, तो शय होने पर तो इसका तो चय होता ही होता है, लेकिन शय का छय भी होता है, ये ध्यान में रखनी है। लेकिन अगर बाद में चय ही हो, है ना, चय वर्ण आए बाद में तो केवल इनका चय हो जाएगा, इतना ही ध्यान में रखना है। ठीक है, चय है वो चय का चय ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। तो उद प्लस चारण, उच्चारण। सत्य प्लस चरित्र, सत्य प्लस चरित्र कह सकते हैं, या सद प्लस चरित्र भी होता है तो भी सच्चरित्र ही बनता है। फिर तय या दय के बाद यदि है आए, है ना, तो तय या दय के स्थान पर तो दय हो जाएगा आधा, और है जो है उसके स्थान पर धय हो जाएगा। जिस प्रकार से शय के स्थान पर छय होता था उसी प्रकार से है के स्थान पर क्या हो जाएगा, धय हो जाएगा। जैसे तद प्लस हित तो तद्धित, है ना, ये कैसे हुआ, दय है, ठीक है ना, यहाँ तत् होता तय होता तो भी क्या बनता, तत् प्लस हित तो भी तद्धित भी बनता, और तद प्लस हित है तो भी क्या बनेगा, तद्धित ही बनेगा। ठीक है, तय या दय के बाद है, तय है तो दय हो ही जाएगा, और दय है तो दय रह ही जाएगा, तय या दय के स्थान पर क्या रह जाएगा, दय रह जाएगा, और जो है उसके स्थान पर दय बन जाएगा। उद प्लस हार तो उद्धार, या उत प्लस हार होता तो भी उद्धार ही बनता। ठीक है, संस्कृत व्याकरण में उद का प्रयोग है वो ज़्यादा श्रेष्ठ होता है, हिंदी में कभी कभी उत का प्रयोग भी होता है, संस्कृत में ज़्यादातर उद का ही प्रयोग होता है। इसके बाद में अपन देखते हैं जब पहले पद के अंत में स्वर हो, यहाँ देख रहे हैं अपन स्वर, ठीक है, और आगे वाले पद का वर्ण छय हो, तो छय के स्थान पर आधा चय और छय, यानी यहाँ पर अपने को देखने की बात यही है कि केवल स्वर के बाद छय आए, स्वर के बाद छय आए तो बीच में आधे चय का आगम हो जाता है, बस इतना ध्यान में रखना है ना। स्वर के बाद में छय आया तो आधे चय का आगम हो जाएगा। ठीक है, चय हलंत इसका आगम हो जाएगा, है ना। अनु प्लस छेद अनुच्छेद, ये देखो चय हो गया। परि प्लस छेद परिच्छेद, आ प्लस छादन आच्छादन, है ना, तो आधे चय का आगम यहाँ पर हुआ है। इसके बाद में अपन देखते हैं अगला रूल। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यदि शब्द के अंत में ए या आ को छोड़कर कोई स्वर आए, अन्य स्वर आए, और दूसरे शब्द के अंदर क्या हो, तालव्य स हो, तो तालव्य स के स्थान पर क्या हो जाता है, मुख्य रूप से
ये तालब नहीं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यदि अपन ये देख रहे हैं कि ए या आ के बाद है ना कोई अन्य स्वर आए, यानी किसी भी शब्द के अंत में ए या आ इनको छोड़कर कोई अन्य स्वर आए और दूसरे शब्द यानी प्लस के बाद में दूसरा जो शब्द है इसके अंदर क्या आ रहा है, मुख्य रूप से ये दंते है ना, दंते स आ रहा है, तो उस दंते स के स्थान पर और यहाँ पर क्या हो जाता है, मूर्धन्य स हो जाता है ना। दंते स के स्थान पर मूर्धन्य स हो जाता है, यानी कि तीसरे स के स्थान पर दूसरा स हो जाता है। जैसे अभी प्लस शेख है ना, ये स्वर है जो ए या आ के अलावा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, तीसरा स आ रहा है, यानी कि दंते स आ रहा है। तो ये दंते स है वो किसके अंदर बदल गया, मूर्धन्य स के अंदर ही बदल गया, अभिषेक हो गया। वी तो ई आ रहा है अंत में, और प्लस सम, विषम हो गया ये, ठीक है। नी प्लस सिद्ध, तो ये स है वो देखिए इस प्रकार से मूर्धन्य स में निषिद्ध, ठीक है। फिर सु यानी ऊ की ध्वनि प्लस सुप्ति, तो सुसुप्ति है ना, ये स दूसरा जो बदल गया है ना, ये हो जाएगा। तो ध्यान में रखें, ए या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर है पहले तो, और बाद में क्या आ रहा है, तीसरा स आ रहा है। तीसरा स का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, दंते स आ रहा है ना। स ये इस प्रकार से हैं, ये स, फिर ये षटकोण वाला स, और फिर ये स। तो ये मुख्य रूप से क्या होता है, तालव्य, और ये होता है मूर्धन्य, और ये क्या होता है, दंते स होता है, ठीक है। ये उच्चारण स्थान के ऊपर यहाँ पर तालु रहता है, यहाँ पर मूर्धा, और यहाँ पर क्या होता है, दंत, इस प्रकार से। अब आगे बात करते हैं अपन, तो क्या है देखिए, री या रे या श, ठीक है, इसके बाद कोई भी स्वर आए या कैवर्गीय या पैवर्गीय वर्ण आए है ना, या अनुसार या फिर ये व और है में से कोई भी वर्ण आए, तो अंत में आने वाला जो न है वो क्या हो जाता है, ण हो जाता है। यानी कि इनके अंत में जो न आ रहा है वो क्या हो जाएगा, ण हो जाएगा, ये ध्यान में रखना है। जैसे भर, ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक रे व्यंजन हो गया, और इसके बाद में क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है, ठीक है ना। तो देखो कोई स्वर आए, ठीक है, तो स्वर अन्न ए आ गया, तो इसके बाद में भय रे में ए जुड़ा तो रे पूरा हो गया, लेकिन इसका न जो था वो किस में चेंज हो गया, ण में चेंज हो गया है ना। तो वैसे भी अपन देखेंगे तो भरण न कोई शब्द नहीं बनता, भरण है ना, भूषण नहीं भूषण होता है ना, भूषण। राम प्लस अयन तो रामायण, ठीक है, न है वो ण में चेंज हो जाता है, ये ध्यान में रखने वाली बात है। प्र प्लस मान है ना, तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि ये बाद में क्या आ रहा है, पैवर्गीय व्यंजन आ रहा है, पैवर्गीय व्यंजन आया तो जो न था वो किस में बदल गया, ण में बदल गया, प्रमाण हो गया। तो इस प्रकार से ये व्यंजन संधि और व्यंजन संधि के अलग अलग रूल हैं। रूल्स पर ज़्यादा नहीं जाते हुए, और मेरा फोकस यही रहेगा कि आप केवल एग्जाम्पल हैं उसको 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो आराम से, एक बार जो संधि युक्त अलग अलग शब्द दिए हुए हैं उनको संधि शब्द में कन्वर्ट कर लें, और एक बार उल्टा पढ़ें कि जो संधि युक्त शब्द दिया हुआ है उसको विच्छेद में कन्वर्ट कर लें। ऐसे 2 बार पढ़ते ही और आराम से ये जो संधि है वो पूरी क्लियर हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं अपन विसर्ग संधि की। तो विसर्ग संधि में क्या है, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन है ना, विसर्ग एक तरफ क्या होना चाहिए, विसर्ग होना चाहिए, उसके साथ स्वर या व्यंजन का मेल। देखो स्वर संधि में दोनों तरफ स्वर थे है ना, और व्यंजन संधि है उसके अंदर एक तरफ व्यंजन निश्चित तौर पर था। विसर्ग संधि में एक तरफ विसर्ग है वो निश्चित ही है। इनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि के नाम से जाना जाता है। विसर्ग संधि के कुछ रूल हैं, हालांकि यहाँ पर भी रूल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आराम से अपन बिना रूल के और संधि है उसको क्लियर कर सकते हैं। देखिए, यदि किसी शब्द के अंत में विसर्ग की ध्वनि आती है और बाद में आने वाले शब्द के स्वर अथवा व्यंजन के मेल के कारण जो ध्वनि विकार उत्पन्न होता है वही क्या है, विसर्ग संधि है। अब देखो, यदि विसर्ग के पूर्व ए हो और बाद में भी ए आए तो दोनों के अंदर विकार उत्पन्न होने से क्या हो जाता है, ओ हो जाता है ना। विसर्ग से पहले ए बाद में ए तो क्या हो जाएगा, विसर्ग का ओ बन जाएगा, ये ध्यान में रखना है। विसर्ग के पहले भी ए है बाद में भी ए है, ठीक है, तो विसर्ग का क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। देखिए मनः प्लस अविराम, तो यहाँ पर विसर्ग और ए का क्या बन गया, ओ बन गया, मनोविराम है ना, मनोविराम, मनः प्लस विराम, ठीक है, यहाँ पर ध्यान में रखेंगे इसको। अब यहाँ ये जो शब्द है ये मनोविराम आपको यूँ कन्फ्यूज कर सकता है कि ये ओ की मात्रा आ रही है तो गुण संधि में आती थी है ना, लेकिन गुण के अंदर तो ऊ का ओ बनता था, गुण के अंदर क्या होता था, ऊ का ओ बनता था, ठीक है।
जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है ना, यहाँ पर मुख्य रूप से क्या हो रहा है, विसर्ग का क्या बन रहा है, ओ बन रहा है। इसके बाद में देखिए यश है प्लस अभिलाषा, यशोभिलाषा, मन है प्लस अनुकूल, मनोनुकूल, ठीक है ना, इस प्रकार से। अब देख रहे हैं यदि विसर्ग के पहले ए हो और बाद वाला अक्षर भी ए हो तो विसर्ग लोप भी हो जाता है। कई जगह क्या होता है, विसर्ग का लोप भी होता है। ए के अतिरिक्त अन्य कोई भी अक्षर हो तो भी विसर्ग का क्या होता है, लोप होता है। देखिए अतः प्लस एव, अतएव, है ना, अतः एव, ये विसर्ग लगाने की आवश्यकता नहीं, विसर्ग का क्या हो गया, लोप, विसर्ग लोप संधि के नाम से जानी जाती है ये, है ना। यश है प्लस इच्छा, यश इच्छा, बस इतना हो जाएगा, विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा यहाँ पर। तो ये है कि पहले ए और बाद में क्या आ रहा है, मुख्य रूप से कि ए या ए के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। इसके बाद में देखिए आगे, यदि विसर्ग के पहले ए है तथा बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण है या फिर क्या है यहाँ पर अंतस्थ वर्ण है ना, ये रे ले वे इनमें से कोई है तो विसर्ग है वो किस में बदल जाता है, ओ में बदल जाता है। तो यहाँ पर देखो तपह प्लस वन, तपोवन, अधह प्लस गामी, अधोगामी, है ना। पहले भी ये अपन ने देखा था कि यदि ए और ए है बीच में विसर्ग है तो भी क्या बनता है, ओ बनता है, ठीक है। जैसे अपन देख करके आए हैं, है ना, जैसे मन है प्लस से देखिएगा यहाँ पर ऊपर ये देखो, मन है प्लस अविराम, मनोविराम, ठीक है ना, मन है प्लस अभिलाषा, यश है प्लस अभिलाषा, है ना, यशोभिलाषा, मन है प्लस अभिलाषा भी हो सकता है, मनोभिलाषा, इस प्रकार से भी हो सकता है। तो ए विसर्ग और ए ऐसे होने पर भी ओ होगा। और यहाँ पर जो अपन देख रहे हैं कि ए की ध्वनि फिर विसर्ग और फिर कोई अन्य तीसरा या फिर चौथा वर्ण है या फिर ये रे ल में से कोई सा है तो भी क्या बनेगा, ओ ही बनेगा। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। अब ये रूल्स जो हैं वो थोड़े से क्या है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि है वो इस प्रकार की संधियां हैं कि इसमें रूल हैं वो बहुत ज़्यादा याद नहीं रखे जा सकते। केवल इनकी संधियों के शब्द हैं, उन शब्दों को पढ़ करके ही और इनको आसानी से पकड़ा जा सकता है। केवल आदत के अंदर आ जाते हैं ये, है ना, और आदत पे आ जाने के ऊपर आराम से फिर कोई क्वेश्चन है वो गलती नहीं होता। इन जो नियम हैं उनके अंदर अपन स्वर संधि के अंदर नियमों के आधार पर कर सकते हैं, जबकि विसर्ग और व्यंजन संधि हैं वो दोनों ऐसी संधियां हैं कि अगर नियमों में उलझेंगे तो नियम कहीं ना कहीं कन्फ्यूज कर देंगे, ठीक है, भूल ही जाता है आदमी। लेकिन नियमों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, अपने आप ही शब्द है वो जुबान पे आता है। जैसे वह प्लस वर्द तो वयोवर्ध, अंततः गत्वा, है ना, अंत तो गत्वा, है ना, ये ध्यान में रखना है, बोलने में अंतो गत्वा ही बोलते हैं जबकि अंत तो गत्वा ऐसे होता है ना। मन है प्लस विज्ञान, मनोविज्ञान, ठीक है। इसके बाद में यदि विसर्ग के बाद ए के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर या फिर किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो या फिर ये रे ले वे में से कोई सा हो, ये रे ले वे और है इनमें से कोई सा हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, रे हो जाता है। ये ध्यान में रखना है ना। आयु, आयु प्लस वेद तो आयुर्वेद, ज्योति ही प्लस से मय, ज्योतिर्मय, ये विसर्ग का क्या बन रहा है, रे बन रहा है। चतुः प्लस दिशि, चतुर्दिश, चतुर्दिशी होता है यहाँ पर, ये ई गायब नहीं होगा, है ना, चतुर्दिशी प्लस दिश है तो चतुर्दिश होगा। आशी ही प्लस से वचन, आशीर्वचन, ठीक है। इसके बाद में धनुहु प्लस धारी, धनुर्धारी, ठीक है। फिर देखो विसर्ग के बाद अगर च आता है ना, विसर्ग के बाद च आए या तालव्य श आए, ठीक है ना, पहला से, तो विसर्ग के स्थान पर भी क्या हो जाता है, आधा श हो जाता है। तो देखिए पुनः प्लस देखो विसर्ग के बाद ये च आ रहा है ना, च आ रहा है तो इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, आधा स हो जाएगा, पुनश्च। तपह है प्लस चर्या, तपश्चर्या, यश है प्लस शरीर तो यशस शरीर, विसर्ग का स देखो पहले भी पूरा स है तो यहाँ भी पूरा स है, फिर पूरा स है तो यहाँ भी पूरा स है, बीच में विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया, ये आधा स हो गया, यशस शरीर, ठीक है। ये ध्यान में रखेंगे शब्द भी किस प्रकार से लिखा जाता है ना, दो स कंप्लीट आ रहे हैं पूरे और बीच में स हलंत यानी आधा आ रहा है। यदि विसर्ग के पहले ए या आ हो और बाद में तय या दंते स हो तो विसर्ग जो है वो भी दंते स के अंदर बदले जाता है। जैसे पुरह प्लस शर, पुरस्सर, ठीक है, आधा स आ गया बीच में।
विसर्ग के स्थान पर। नमः प्लस ते नमस्ते, मनः प्लस ताप मनस्ताप। तो ये देखो बाद में तय आ रहा था या बाद में दंते से आया, तो विसर्ग का क्या बन गया, दंते से ही आधा बन गया। इसके बाद में अपन देख रहे हैं यदि विसर्ग के पहले छोटी ई या छोटा ऊ ये आता है और बाद में कै खे पै फै है ना, कै खे या पै फै ये वर्ण आते हैं, तो विसर्ग है वो मूर्धन्य सय के अंदर यानी कि दूसरे सय में बदले जाता है। आविहि प्लस कार आविष्कार, ठीक है। चतुः प्लस पाद चतुष्पाद, चतुः प्लस पथ चतुष्पथ, बहि प्लस कार बहिष्कार, ठीक है। संस्कृत में दुह और निहि उस पर जो उपसर्ग हैं वो नहीं होते हैं। इनके साथ संधि और संधि विच्छेद भी संस्कृत में क्या माना जाता है, अशुद्ध माना जाता है। तो ये थी अपनी विसर्ग संधि, ठीक है। इसके बाद में देखिए अभ्यास प्रश्न देखते हैं संधियों के, है ना। यहाँ पर रूल वगैरह लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिक ये हो जाएंगे। संधि किसे कहते हैं, तो दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, शब्दों का नहीं। देखो शब्दों का मेल होता है लेकिन संधि है वो पूरे शब्द में नहीं होती। संधि है वो प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि और जो दूसरा शब्द है उसकी प्रथम ध्वनि उनके बीच में ही होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन है वो सही होगा। संधि कितने प्रकार की होती है, तो मुख्य रूप से स्वर व्यंजन और विसर्ग कितने प्रकार की, 3 प्रकार की होती है। इसके बाद में देखिए निम्नांकित में से किस में स्वर संधि नहीं है, स्वर संधि नहीं है, तो गिरी प्लस ईस स्वर संधि है, ठीक है। गिरी प्लस ईस दीर्घ संधि है ना। पर प्लस उपकार ऊ का क्या हो गया, ओ हो गया, गुण संधि है। मत प्लस एक के मतैक्य वृद्धि संधि है, लेकिन सम प्लस तोष संतोष यहाँ पर क्या है, व्यंजन संधि है। तो द ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। फिर है यशोगान का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यशः प्लस गान, यशः प्लस गान, ये ब ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही। और यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं संधि विच्छेदों की सही संधि का विकल्प। शब्द प्लस अर्थ, तो ए प्लस ए आ बनेगा, शब्दार्थ हो जाएगा, ठीक है। गज प्लस इंद्र, ए के बाद ई आता है तो क्या बन जाता है, ए बन जाता है और क्या हो जाएगा, गजेंद्र, गज प्लस इंद्र गजेंद्र। प्रति प्लस उत्तर, तो यहाँ पर यण संधि हो जाएगी और ई का क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा और ऊ का ऊ रहेगा ही, छोटा ऊ है तो प्रत्युत्तर, छोटा ऊ है तो छोटा ही ऊ रखना है, ध्यान में रखना है। यहाँ छोटा ऊ है तो यहाँ संयोग के बाद भी ऊ की मात्रा छोटी रहेगी, प्रत्युत्तर। इसके बाद में है सु प्लस आगत, तो ऊ का वह हो जाता है और यहाँ पर क्या बन जाएगा, स्वागत, शब्द क्या बन जाएगा, स्वागत। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे, तो कवि प्लस इच्छा है ना, छोटी ई और छोटी ई दीर्घ ई हो जाएगी, कविच्छा है ना, ये ए ऑप्शन है सही हो जाएगा, कविच्छा। इसके बाद में देखते हैं अन्य अर्थ है ना, तो अन्य प्लस अर्थ, अन्य प्लस अर्थ ए और ए दीर्घ संधि क्या हो जाएगी, दीर्घ संधि, ए और ए आ हो गया ना, अन्य अर्थ। पर प्लस उपकार ऊ का ओ बना और ये किसके अंदर होता है, गुण संधि के अंदर ही होता है। नाव प्लस इक, तो ये होता है आव बनता है किसका, औ का है ना, तो नौ प्लस इक, ठीक है, क्या हो जाएगा, नाविक, ठीक है। और आव किस में होता है, अयादि संधि के अंदर ही होता है, औ का आव है वो अयादि संधि के अंदर ही होता है। फिर अन्वीक्षण, तो अनु प्लस इक्षण, अनु प्लस इक्षण, ठीक है। और क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो, अनु प्लस इक्षण, इस प्रकार से इसका क्या बनेगा, विच्छेद बनेगा। अब देखो अपन यूँ देखते हैं, अन हलंत प्लस ऊ प्लस इक्षण, ऊ का क्या बना, वह बना और ऊ का वह है वो किसके अंदर बनता है, यण संधि के अंदर ही बनता है, ठीक है। तो चौथे के अंदर ये ए ऑप्शन देखिए। महेश्वरीय दो मात्रा से ही पहचान लेंगे, वृद्धि संधि है ना, महा प्लस ऐश्वर्य, ठीक है, ऐसे वृद्धि संधि हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं आगे, परम प्लस औषधि है ना, परम प्लस औषधि परमौषधि, ठीक है, ये इसका विच्छेद हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं आगे, देखिए गायक है ना, आय बना, आय बनता है ऐ का है ना, ए ऐ ओ औ, ए आय औ आव, आय है गए प्लस अक। यशोगान
यशः प्लस गान। फिर स्वागत ये शब्द आया था पहले, है ना, तो सु प्लस आगत ये विच्छेद हो जाएगा। सदैव, सदा प्लस एव, सदा प्लस एव सदैव। फिर अनु प्लस ऐषण, है ना, अन्वेषण, है ना, अनु प्लस ऐषण क्या हो जाएगा, अन्वेषण। इस प्रकार से फिर प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक, प्रत्येक ये हो जाएगा। इसके बाद अपन देखते हैं संहार, तो संहार में सम प्लस हार, सम प्लस हार। मैं के बाद में अगर है आता है तो क्या हो जाता है, अनुस्वारी हो जाता है। उद्धार तो उत प्लस हार हो सकता है और उद प्लस हार हो सकता है, लेकिन यहाँ पर दय हलंत वाला ये दे रखा है तो उद प्लस हार। दय का क्या हो जाता है, दय ही रहेगा, तय का भी दय हो जाता है और है के स्थान पर दय हो जाता है, तो ये उद्धार हो गया। फिर मनोभाव, मनः प्लस भाव, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे, तो ये अपना जो स्वर संधि वाले जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे वो ये कंप्लीट हो चुके हैं इस बुक के। और ये टॉपिक है वो भी मुख्य रूप से जो संधियों से संबंधित प्रश्न हैं वो सभी आज के वीडियो के अंदर शामिल हो गए। और जो अपन ने व्यंजन संधि और विसर्ग संधि है उसके अलग अलग नियम और उसके ऊपर आधारित उदाहरण हैं, उनकी चर्चा अपन ने आज के वीडियो के अंदर करी। नियमों के अंदर विसर्ग और व्यंजन संधि के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं उलझना है, केवल उदाहरण जो हैं उन उदाहरणों को 2 बार 3 बार पढ़ें। और जो भी बुक है, अगर नियम भी आप पढ़ रहे हैं तो पहले नियम को मत पढ़ें, पहले उदाहरण देखें और उदाहरण देखकर फिर उस नियम को एक बार बस नज़र में से निकाल दें तो ऑटोमेटिक वो ध्यान में रह जाएगा, ठीक है। बाकी मैं यही कहना चाहूँगा, यहाँ पर व्यंजन और विसर्ग संधि के अंदर आप आगमन विधि को काम में लें। आगमन मतलब पहले उदाहरण देखें और बाद में नियम को ध्यान में रखें। नियम को रटने की कदापि कोशिश नहीं करें, क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। चलिए वीडियोस के अंदर लगातार बने रहिए, वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिए और लगातार अपनी तैयारी को तेज़ करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए आपका वीडियो पर जुड़ने